हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? द इंडियन माइंड कनाडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो सच में बहुत एक्साइटिंग है। क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा, आज है G2 का लाइसेंस का टेस्ट जो मैं देने जा रही हूँ। मुझे पता नहीं अभी क्या होने वाला है, थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, कुछ शेयर करती हूँ। तो थोड़ी सी एंजाइटी तो रहती है क्योंकि ये टेस्ट में बहुत परफेक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है दिस इज द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट लाइक दैट। आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट वो टेस्ट का तो थोड़ा सा नाम ऐसा होता है ना, और एक इस एज में आने के बाद टेस्ट देना थोड़ी धक धक रहती है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने क्लासेस बहुत अच्छे से लिए हैं और अब देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए मेरे साथ। हाँ, ये है, अब मैं जा रही हूँ। मेरा टेस्ट है 11:05 पे। तो अभी थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूंगी अपने आप को। तो जो जहाँ से मैं सीखती हूँ, इंस्ट्रक्टर्स वो अपनी गाड़ी लेकर आ गए हैं नीचे, तो मैं चलती हूँ। बट ये है कि आज शूट नहीं कर पाऊंगी। जो भी होता है आई शेयर। Hours later. अब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या दिखाना जा रही हूँ। यस, मुझे G2 लाइसेंस मिल चुका है। तो शेयर तो मैं वहीं से इस न्यूज को करना चाहती थी, बट क्या होता है कि ड्राइविंग टेस्ट जब होता है तो आपको फोन अलाउड नहीं होता, तो इसलिए मैं अपना फोन लेकर ही नहीं गई थी। तो मैंने सोचा अब घर आकर आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाली न्यूज। तो मुझे ये मिल गया है। अब G2 से फायदा क्या होगा कि अब मैं अपनी गाड़ी खुद अकेले ड्राइव कर सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कनाडा में क्या प्रोसेस है, आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कम होता है। लाइक इंडिया में क्या है, या कहीं और हम घर से बाहर निकले हमारे को ऑटो मिल जाता है, रिक्शा मिल जाती है। यहाँ सिर्फ बसेज होती हैं या टैक्सीज होती हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती हैं हम लोगों को। तो उससे बेटर होता है, हर कोई यही चाहता है कि एक बार वो अपना G2 लाइसेंस ले ले एंड नाउ दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को G1 का टेस्ट देना पड़ता है। G1 इज अ रिटन टेस्ट। वो 20 मार्क्स का होता है। एक रूल्स के लिए होता है और एक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट और इस सब का होता है। तो 40 मार्क्स का वो पेपर होता है जिसमें आपको पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ आकर मैंने अपना टेस्ट बुक करवाया और हम लोगों ने G1 दिया। तो G1 में मैं पास हो गई। अगर G1 में उस टाइम आप पास नहीं होते तो नॉमिनल सी फीस है, $16 आपको दोबारा देने पड़ते हैं और उस दिन ही रीटेस्ट हो जाता है आपका। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर एक आध मार्क आपका कम रह गया या कुछ ऐसा है तो आप G1 का एग्जाम जो है सेम डे भी दे सकते हो। तो बस वो मैंने दिया। और उसके बाद अगर आपके पास जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहां का लाइसेंस है और उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड है वो लाइसेंस, तो आप उसी टाइम वहां उनको दिखा सकते हो कि मेरे पास ये मेरी कंट्री का, जहां से मैं आया हूँ वहां का मेरे पास एक्सपीरियंस का लाइसेंस भी है, वहां मेरे को इतना टाइम हो गया चलाते चलाते गाड़ी। तो अगर वो उस चीज को मानते हैं, आपका बिल्कुल प्रॉपर लाइसेंस है और स्टैम्प्ड है, तो वो उसको क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। और आप जो है थोड़े से टाइम में आपको यहाँ क्लासेस जरूर लेनी पड़ती है। प्लीज ऐसा ना करें कि इंस्ट्रक्टर से क्लास लिए बिना ही हम गाड़ी एग्जाम दे दें, वो मत कीजिए। क्योंकि यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और उसको ओबे करने में ही फायदा है। नहीं तो इतना ज्यादा यहाँ पर टिकट मिलता है, फाइन इतने हाई हैं कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप G2 देने जाएं तो अच्छे से क्लासेस लीजिए, 4 से 5 क्लासेस तो कम से कम लीजिए। और शायद एक क्लास $50 में होती है। तो अगर आप कहेंगे तो जहां से मैंने क्लासेस ली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी डाल दूंगी, तो आप उन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सब लोग सिखाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम देने जाइए। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना तो आप मत दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि आज का दिन मैंने क्या किया। तो सबसे पहले तो मुझे एंजाइटी थी। मैंने उससे कैसे ओवरकम किया कि मुझे ना, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो पर कल रात को मैंने नहीं की क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता था एग्जाम के चक्कर में मैं कुछ खा पी नहीं पाऊंगी। तो मैंने टाइम से अपना प्रॉपर जितना भी मेरे को डिनर करना था वो किया। थोड़ा सा जब जनरली क्या होता है, हम जब लेटते हैं तो कभी टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर कल मैंने वो नहीं किया। मेरे को था कि मैं प्रॉपरली अच्छे से रेस्ट कर लूँ, टेंशन फ्री होकर रेस्ट कर लूँ। तो वो थोड़ा टाइम मैंने सोने से पहले ना टीवी देखा, ना फोन देखा, कुछ नहीं देखा, और बस मैं आराम से सोई।
पर यह है कि हाँ मेरी आंख जल्दी खुल गई। तो मैं बहुत सुबह जितना भी मैंने सीखा था उस सब का नोट बनाया कि मुझे कहाँ पर क्या करना होता है, क्या करना है, क्योंकि आपको करना पड़ता है। तो मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए, बाय हार्ट उनको याद की, पढ़ा, याद किया, और उसके बाद मैंने कहा अब सब ठीक है। फिर मॉर्निंग में उठ के सारा काम फटाफट अपने घर का ख़त्म किया, ब्रेकफास्ट बनाया, सफाई की, पूजा की, सब कुछ किया। सब करने के बाद मैं ड्राइविंग क्लास के लिए गई। 1 घंटा, आधा पौना घंटे की हमारी क्लास हुई। उसके बाद फिर हम ड्राइविंग स्कूल गए जहां हमारा टेस्ट होता है। वहां टेस्ट में क्या होता है कि आप जब जाते हैं तो जाते ही आपको एक स्लिप बनवानी पड़ती है, कंप्यूटर स्लिप होती है, वहां पर लाइसेंस नंबर डालते हो और आपको स्लिप मिल जाती है। उसके बाद जहां आप अपनी गाड़ी, अच्छा एक चीज और मैं कहूंगी, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो कभी भी अपनी गाड़ी में एग्जाम ना दें। हमेशा जिस ड्राइविंग स्कूल से आप सीख रहे हैं उसी को लेकर जाएं। उससे क्या होता है, एक तो इंस्ट्रक्टर्स को ये पता लगता है कि आपने प्रॉपर अपनी क्लासेस ली हैं, ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली अपने एक स्कूल से अपनी क्लासेस ली। और सेकेंडली क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी होती है जिसमें आप सीख रहे होते हैं उसमें इंस्ट्रक्टर के पास भी, जो आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास भी ब्रेक होता है। भगवान ना करे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो भी ब्रेक लगा सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, थोड़ा सा नेचुरली फर्क पड़ जाता है, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है, वो जितना भी चार्ज करेंगे, वो जितना भी होगा वो आपको गाड़ी का देना पड़ता है। प्लस आपका जो एग्जाम होता है आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो आपने जो G1 के टाइम $100 and some होता है वो पे किया होता है, उसी के अंदर आपका G2 का टेस्ट भी बुक्ड होता है। उस टाइम आपको कुछ नहीं देना। और अगर आप बाई चांस सेकेंड टाइम दे रहे हैं तो आपको शायद $53 या $54 भी शायद उसके ऊपर है ऑनलाइन, वो आप देख लें, उतना देना पड़ता है। प्लस जो इंस्ट्रक्टर की आप गाड़ी लेकर जाएंगे उसका आपको पे करना पड़ता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, हमेशा इंस्ट्रक्टर की जो गाड़ी होती है ना, आप उसके अंदर जाएं, जो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है आप उसी को लेकर जाएं तो वो सेफ रहता है। तो बस हम स्कूल पहुंचे, वहां जाकर हम लोगों ने स्लिप ली। फिर वहां जहाँ पार्किंग लॉट होते हैं जिसमें जो नंबर्स उन्होंने दिए होते हैं, जिस नंबर पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है, वहां आपके एग्जामिनर आती है या आते हैं और आकर वो आपसे बेसिक चीजें पूछते हैं। जैसे वो पूछते हैं, उनको चेक करना होता है कि आपको इंडिकेशन का पता है कि नहीं, तो लेफ्ट इंडिकेशन, राइट इंडिकेशन, ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, समटाइम्स दे आस्क फॉर दिस थिंग, हैंड सिग्नल्स के लिए वो पूछते हैं कि स्टॉप पे कैसे करोगे, अप कैसे करोगे, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। तो ये सब आपको जनरल चीजें होती है जो गाड़ी में हम बैठते हैं तो हमें पता होती हैं, वही वो पूछते हैं और उसके बाद वो आकर आपके पास बैठ जाते हैं। अब एक चीज और बहुत अच्छी होती है, जो एग्जामिनर होते हैं ना, कई बार वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्माइली होते हैं। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी एग्जामिनर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जब भी आप किसी स्टूडेंट के पास जाएं, जब आप स्माइलिंग फेस लेकर जाते हो ना, तो जो एंजाइटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही हो, जो मेरी एग्जामिनर थी, शी वाज सो नाइस टू मी, लाइक शी वाज सो वेलकमिंग, हाय हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर डे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो शी मेड मी सो कंफर्टेबल। तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस ना आपको, और ऐसा लगता है आप किसी अपने फ्रेंड के साथ ही चला रहे हो, अपने किसी नॉन बंदे के साथ चलाते हो तो ना वो एग्जाम की तरह नहीं लगता और अच्छे से आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते। तो मेरे साथ लकीली यही हुआ, मैंने एग्जाम दिया और इतना अच्छे से एग्जाम हो गया कि बस मैं क्लियर हो गई। आकर उन्होंने बोला गाड़ी को पार्क करो, वो पूछते हैं आपसे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, इंटरसेक्शंस के ऊपर लेकर जाते हैं, हर चीज के मार्क्स होते हैं। और उनके पास एक शीट होती है, उनके पास एक पैड होता है जिसके ऊपर वो लिखते रहते हैं। बट उससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो सब लिखते हैं कि आपने इंटरसेक्शन पे कहाँ गाड़ी रोकी, कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया। तो डिस्ट्रैक्ट मत हुए, और अगर कोई गलती हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं, वो हो गई, आप चलते रहिए अपनी चीज को, जैसे आप कर रहे हैं आप करते रहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी। तो उससे क्या होता है कि, और अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, बस इतना ही आपको करना है। बाकी सब तो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जामिनर को अगर अच्छा लगा तो आपको थम्स अप मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, मैंने कहा था अगर मैं पास हो गई तो आई शुड गिव ट्रीट टू माई सेल्फ। तो रात को हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे डिनर पे। अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। हम गए थे ताश डिनर पे, जो हमारा अपना खुद का ही रेस्टोरेंट है। मैंने कहा हमेशा शेफ बन के जाने से बेटर है एक बार कस्टमर बन के जाओ। तो हम वहां गए और वहां इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। वो भी क्लिपिंग्स हैं इसके अंदर, आप वो भी देखिए, एंजॉय कीजिए। और एक बात, अगर मैं G2 पास कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते। घबराइए मत, एंजाइटी मत लीजिए। इफ आई कैन, यू कैन ऑल्सो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम जा रहे हैं डिनर डेट पर। गोइंग टू डिनर डेट। पता है
एक्चुअली सोचा यही था कि पूरा वीडियो इसके अंदर डालूंगी, बट बहुत लंबा हो जाता, तो अब नेक्स्ट व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा सेलिब्रेशन वाला।